हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि शुरुआत से आप इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हो। गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूज ऑफ कैन। कैन का यूज आपको बताने वाले हैं। कैन हमारे एक मॉडल्स वर्ब है, उसका यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और आज ये होगा आपका डे 1, बिल्कुल 0 लेवल से आपको लेके चलेंगे। अगर गाइस आप बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। So without any delay, let's begin. तो गाइस, कैन का प्रयोग हम पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ओके, अपनी शक्ति को बताने के लिए, योग्यता को बताने के लिए या फिर अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह इस बॉक्स को उठा सकता है। वह इस बॉक्स को उठा सकता है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वह इस बॉक्स को उठा सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? पावर को प्रदर्शित किया गया है, शक्ति को बताया कि उसके पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा? कैन का। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। क्लियर? इस तरह से अब जैसे यहाँ पर मैंने बोला वह इस बॉक्स को उठा सकता है। अब इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस लेनी है और फिर उनको भी आपको बनाना है। जैसे वह इस बॉक्स को उठा सकता है, आपको कहना है वह इस पेन को उठा सकता है। आप इंग्लिश में बोलोगे, ही कैन लिफ्ट दिस पेन। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, सुहाना अच्छा गा सकती है। सुहाना अच्छा गा सकती है। तो यहाँ पर किसको बताया गया है? एबिलिटी को, उसकी योग्यता को बताया गया है कि सुहाना अच्छा गा सकती है। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ किया जाएगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, सुहाना कैन सिंग वेल। सुहाना कैन सिंग वेल। सुहाना अच्छा गा सकती है। अब जैसे हमने कहा सुहाना अच्छा गा सकती है, आपको कहना है आप अच्छा यानी तुम अच्छा गा सकते हो। तब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, यू कैन सिंग वेल। अब जैसे आपको ये कहना है तुम यह कर सकते हो। अब यहाँ पर कैपेसिटी को बताया जा रहा है कि तुम ये कर सकती हो, तुम्हारे अंदर ये क्षमता है। तो जब भी आप इस तरह से किसी से बोलो तुम यह कर सकती हो, तो आप यहाँ पर किसका यूज़ करोगे? कैन का। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट। तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो। तो कैन का यूज हम पावर को, एबिलिटी को और कैपेसिटी को प्रदर्शित करने में करते हैं। इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, ये काम यानी मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं ये काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? कैन नॉट का। यहाँ पर ये नहीं दिया गया इसलिए यहाँ पर नॉट लगेगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई कैंट डू दिस। आई कैंट डू दिस। मैं ये काम नहीं कर सकता। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकते हो, आई कैन नॉट डू दिस। आई कैन नॉट डू दिस। मैं ये नहीं कर सकता यानी मैं ये काम नहीं कर सकता। अब इसी तरह और सेंटेंसेस आपको लेनी है। अब नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना है मैं कार चला सकता हूँ। मैं कार चला सकता हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, आई कैन ड्राइव अ कार। आई कैन ड्राइव अ कार। मैं कार चला सकता हूँ। अब इसी तरह यहाँ पर कार दिया गया, आपको बोलना है
मैं साइकिल चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव साइकिल। मैं बाइक चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ बाइक। अब इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। गाइस यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस को मैंने बताया, तो उसी तरह आपको 5 या फिर 6 सेंटेंसेस खुद से बनानी है और उनको आपको आज से इंग्लिश में ही बोलना है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं तेज चल सकता हूँ। मैं तेज चल सकता हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन वॉक फास्ट। आई कैन वॉक फास्ट यानी मैं तेज चल सकता हूँ, मैं तेज टहल सकता हूँ। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई कैन वॉक फास्ट। आई कैन वॉक फास्ट यानी कैन का यूज हम पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। अब जैसे यहाँ पर कहा गया मैं तेज चल सकता हूँ, आपको ये कहना हो मैं तेज लिख सकता हूँ। मैं तेज लिख सकता हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कैन राइट फास्ट। आई कैन राइट फास्ट मैं तेज लिख सकता हूँ। आपको कहना है मैं तेज पढ़ सकता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई कैन रीड फास्ट। आई कैन रीड फास्ट। अब इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गया? तो फर्स्ट कैन का यूज हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को व्यक्त करने में करते हैं। पावर यानी शक्ति को बताने के लिए, एबिलिटी यानी अपनी योग्यता को बताने के लिए, कैपेसिटी यानी क्षमता को व्यक्त करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। अब गाइस हम देखते हैं सेकंड कैन का यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो सेकंड कैन का यूज़ हम परमिशन के भाव को प्रकट करने में, यानी किसी को परमिशन देने में, अनुमति देने में, वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अब जा सकते हैं। आप अब जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर परमिशन दी जा रही है कि अब आप जा सकते हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे यू कैन गो नाउ। यू कैन गो नाउ, आप अब जा सकते हैं। ओके, क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू कैन गो नाउ। अब यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, हर सेंटेंस को आप याद करते चलिए और आज से इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। जब भी आपको कहना हो तुम ये कर सकते हो, आप इंग्लिश में ही बोलिएगा और यू कैन डू इट। आपको कहना है मैं ये काम नहीं कर सकता, आप इंग्लिश में कहोगे आई कैन नॉट डू दिस। आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये काम नहीं कर सकता। आपको किसी से कहना है कशिश अच्छा गा सकती है, आप इंग्लिश में कहोगे कशिश कैन सिंग वेल। ओके, आपको बोलना है मैं बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकता, आप इंग्लिश में इसको कहोगे आई कैन नॉट रन वेरी फास्ट। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैन का यूज़ जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो वहाँ पर कैन का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया, आप अब जा सकते हैं, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? कैन का। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे यू कैन गो नाउ। यू कैन गो नाउ, आप अब जा सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर बोला आप अब जा सकते हैं, अब आपको ये कहना हो आप आम खा सकते हैं या फिर तुम आम खा सकते हो। इस तरह से अगर आपको कहना हो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू कैन ईट मैंगो। यू कैन ईट मैंगो, तुम आम खा सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो तुम सेब खा सकते हो, आप इंग्लिश में बोलोगे यू कैन ईट एप्पल। यू कैन ईट एप्पल, आप सेब खा सकते हैं। ओके, इस तरह से यानी परमिशन के भाव को प्रकट करने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं और पावर को बताने के लिए, एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया? अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं परमिशन को लेकर। तो जैसे आपको ये कहना हो हम यहाँ
अपनी कार पार्क नहीं कर सकते। इस तरह से आपको अनुमति के भाव को प्रकट करना हो। हम यहाँ अपनी कार पार्क नहीं कर सकते, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी कैन नॉट पार्क अवर कार हियर। वी कैन नॉट पार्क अवर कार हियर। हम यहाँ अपनी कार पार्क नहीं कर सकते। यहाँ पर ये नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कैन नॉट। अगर आपको ये कहना हो हम यहाँ अपनी कार पार्क कर सकते हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी कैन पार्क अवर कार हियर। हम यहाँ अपनी कार पार्क नहीं कर सकते, आप इंग्लिश में बोलोगे वी कैन नॉट पार्क अवर कार हियर। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे आपको कहना हो तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू कैन नॉट एंटर माई रूम। यू कैन नॉट एंटर माई रूम। आप मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परमिशन दी जा रही है कि आप मेरे रूम में प्रवेश नहीं कर सकते। किस तरह से कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे यू कैन नॉट एंटर माई रूम। आपको कहना है तुम मेरे क्लास में प्रवेश नहीं कर सकते। आप इंग्लिश में कहोगे यू कैन नॉट एंटर माई क्लास। आप मेरे ऑफिस में प्रवेश नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एंटर माई ऑफिस। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो हर सेंटेंस को आप समझते चलिए और आज से आपको इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही बोलना है। क्लियर? तो हमने देख लिया कि कैन का यूज हम पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड परमिशन के भाव को प्रकट करने में कैन का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं और कहाँ कहाँ हमें कैन का यूज़ करना होता है। तो गाइस, थर्ड कैन का यूज हम पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने में करते। पॉसिबिलिटी यानी संभावना को बताने में। जहाँ पर पॉसिबिलिटी दी गई हो, किसी चीज़ की संभावना हो, काम हुआ नहीं हो पर उसके होने की संभावना हो, तो वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह खबर सच हो सकती है, यानी यह खबर सच है नहीं, हो सकती है, संभावना है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। यानी कैन का यूज़ पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यह खबर सच हो सकती है, तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा? कैन का। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू। दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू। और ये खबर सच हो सकती है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू। अब जैसे आपको ये कहना है यह खबर सच नहीं हो सकती, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू। दिस न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू। यह खबर सच नहीं हो सकती। अगर आपको ये कहना हो यह खबर सच हो सकती है, तब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और जैसे आपको कहना हो हर कोई गलती कर सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं। तो जब भी कहना हो हर कोई गलती कर सकता है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। हर कोई गलती कर सकता है, हर किसी पर गलती हो सकती है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। तो कैन का यूज हम पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। ओके, बाद गाइस, कैन का यूज हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। यानी दोस्ताना निवेदन करने के अर्थ में भी कैन का यूज़ किया जाता है फ्रेंडली रिक्वेस्ट में। जैसे क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ?
इस तरह से आप जैसे अपने फ्रेंड्स से बोलते हो, रिक्वेस्ट करती हो, प्रार्थना करते हो, निवेदन करते हो, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का, यानी फ्रेंडली रिक्वेस्ट करने में भी कैन का यूज़ किया जाता है। पावर को बताने में, एबिलिटी को बताने में, कैपेसिटी को व्यक्त करने में, एंड परमिशन के भाव को प्रकट करने में, और पॉसिबिलिटी को बताने में किसका यूज़ किया जाएगा, कैन का। इसके बाद फ्रेंडली रिक्वेस्ट करने में भी हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ। तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जाएगा, कैन का। अब इस तरह से आपको और भी सेंटेंसेस बनाने, जैसे आपको कहना है क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस किसके साथ बोलते हैं, फ्रेंड्स के साथ। रिक्वेस्ट के साथ हमें कहना हो क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। अब इसी तरह जैसे आपको ये कहना हो क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ, यानी क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में। आप इस सेंटेंस को बताइए इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई टेक योर बुक, कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में, कैन आई टेक योर पेन। अब जैसे आपको ये कहना हो क्या मैं आपकी बॉटल ले सकता हूँ, आप इंग्लिश में बोलोगे कैन आई टेक योर वाटर, कैन आई टेक योर वाटर, क्या मैं आपकी बॉटल ले सकता हूँ। यानी फ्रेंडली रिक्वेस्ट में भी हम कैन का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपको ये कहना हो क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई कैरी योर बैग, कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, कैन का। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपको ये कहना हो क्या मैं आपके लिए बैठने के लिए कुर्सी ला सकता हूँ, यानी क्या मैं आपके बैठने के लिए कुर्सी ला सकता हूँ, इस तरह से हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, कैन का। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई ब्रिंग यू अ चेयर टू सिट इन, कैन आई ब्रिंग यू अ चेयर टू सिट इन, क्या मैं आपके लिए बैठने के लिए कुर्सी ला सकता हूँ, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई ब्रिंग यू अ चेयर टू सिट इन, कैन आई ब्रिंग यू अ चेयर टू सिट इन, क्या मैं आपके लिए बैठने के लिए कुर्सी ला सकता हूँ। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं, और जितने भी सेंटेंसेस आपने यहाँ पर सीखी हैं प्रत्येक सेंटेंस को आप आज से इंग्लिश में ही बोलिएगा। तो जैसे आपको कहना हो वह इस बॉक्स को उठा सकता है, क्या कहेंगे इंग्लिश में, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट, ये काम मैं ये काम नहीं कर सकता, आपको ये कहना हो। आप इंग्लिश में बोलोगे आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, या फिर मैं ये काम नहीं कर सकता, क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई कैन नॉट डू दिस, या फिर आई कैंट डू दिस। मैं तेज़ चल सकता हूँ, आई कैन वॉक फास्ट, मैं तेज़ लिख सकता हूँ, आई कैन राइट फास्ट, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं बहुत तेज नहीं दौड़ सकता, आई कैन नॉट रन वेरी फास्ट। अगर आपको कहना है मैं बहुत तेज़ नहीं चल सकता, आप इंग्लिश में कहोगे आई कैन नॉट वॉक वेरी फास्ट। सुहाना अच्छा गा सकती है, सुहाना कैन सिंग वेल।
तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, यू कैन नॉट इंटर माई रूम। आप अब जा सकते हैं, यू कैन गो नाउ। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा मॉडल्स वर्ब कैन है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं और किस तरह से किया जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।